कई दिनों के जिद्दोजहद और टूटती बनती उम्मीदों के सहारे आखिर चित्रू अपने गांव पहुंचने वाला था। ट्रक के आखिरी सिरे के कोने में किसी तरह खुद को समेटे वह सड़क को तेजी से पीछे छूटते देखे जा रहा था। हाँ, वही सड़क जिसे पकड़कर वह कभी अपना पुश्तैनी लुहार का काम छोड़कर दिल्ली कमाने गया था। जब महामारी ने सब कुछ बंद कर दिया और जमा पूंजी एक हफ्ते के अंदर साथ छोड़ चुकी, सरकारी वादे और दावे सपने लगने लगे, घर पर छोड़कर आए पत्नी बच्चों की चिंता सताने लगी, तो एक दिन बाकी लोगों के साथ वह भी गांव की ओर पैदल ही चल पड़ा था। करीब 200 किलोमीटर पैदल चलते, पुलिस की लाठियां खाते, एक जगह ट्रक वाले का साथ मिला था उसे। अंदर चढ़कर देखा तो उसके जैसे 50 लोग लदे पड़े थे, ठीक उसकी ही शक्ल सूरत के। खैर, उसे यह ट्रक की ही आखिरी उम्मीद लगी थी जिंदा घर पहुंचने की। उसका गांव आने ही वाला था। रास्ते में पड़ने वाले पेड़, घर, बोर्ड, होर्डिंग, बाग बगीचे सब इतने पहले कभी अपने नहीं लगे थे जितने कि आज अपने लग रहे थे। आज उसे देखकर उसकी पत्नी कितनी खुश होगी, यह सोचता हुआ चित्रू अपने बच्चों के बारे में भी सोच रहा था। बच्चे तो पापा पापा कहते झूल ही जाएंगे, लेकिन उनके लिए कुछ लिया भी तो नहीं। क्या दूंगा उन्हें, इतने दिनों बाद जा रहा हूं। फिर ख्याल आया कि कुछ बचा भी तो नहीं। अपने मन को दिलासा दिया कि पत्नी बच्चों को मुझसे ज्यादा और क्या चाहिए, वो तो मुझे देखकर ही फूले न समाएंगे। ऐसा ही सोच रहा था चित्रू कि ट्रक के लगे अचानक ब्रेक ने उसे इन ख्यालों से बाहर निकाल दिया। देखा तो उसके गांव का मोड़ आ चुका था। जल्दी जल्दी में वह अपना झोला उठाया और ट्रक के पल्ले के ऊपर से ही कूद पड़ा। मन उत्साहित था, ट्रक आगे बढ़ चुका था। धूल के एक गुबार को हाथों से हटाते वह अपने गांव की पगडंडी पकड़ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में गांव के ही खिलावन चाचा दिखे। देखते ही चित्रू ने करीब जाकर पांव लग्गी करने की कोशिश की, लेकिन खिलावन चाचा ने अचानक हुए इस हमले का बचाव करते हुए चित्रू को दूर झिटक दिया। बोले, अरे चित्रू, तुम क्यों आ गए गांव जब सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है? चित्रू अभी उनकी दुत्कार से संभला भी नहीं था कि उनके इस सवाल ने उसे और बेचैन कर दिया। वो उनका जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया और मन ही मन सोचा कि अपने का दर्द ये क्या जाने। यही बात सोचते वह अपने घर पहुंच गया। पत्नी बच्चे सभी चित्रू को देखकर बहुत खुश हुए, पर चित्रू का गांव आना पूरे गांव के लिए फिल्म में विलेन की एंट्री की तरह हो गया था। सब उसे शक की नजर से देखने लगे। अगले दिन चित्रू अपने बेटे को कंधे पर लिए घूम रहा था। शायद कई दिनों की जुदाई के बाद बेटे ने कंधे पर घूमने की जिद की होगी। तभी हुआ यूं जो अक्सर दूर के सफर के बाद होता है। चित्रू को छींक आ गई। फिर क्या, चित्रू की छींक जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। चिथरुआ छींक दिया है। जिस मोहल्ले में चित्रू का घर था, उस मोहल्ले में एक ही सरकारी हैंडपंप था जहां से सभी पानी भरा करते थे। अगले दिन चित्रू की बीवी उसी हैंडपंप पर पानी भरने गई। अभी उसने अपनी बाल्टी लगाई थी कि सामने वाले घर की मास्टराइन की नजर उस पर पड़ गई, जो जोर से चिल्लाई, खबरदार, जो पानी यहां से भरा, तुम्हारे मर्द को कोरोना हुआ है ना, तुम सारे मोहल्ले में कोरोना फैलाओगी। बाकी भीड़ भी वहां जुट चुकी थी। सब इसी मत के थे कि चित्रू की बीबी यहां से पानी नहीं भर सकती। मजबूरन उसने अपनी खाली बाल्टी उठाई और वापस अपने घर चली गई। उस दिन उसने गांव के पुराने कुएं से पानी खींचा, जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। पानी न मिलने से ज्यादा उसे अपने अपमान का दर्द था। घर पहुंचते पहुंचते चित्रू के प्रति उसका व्यवहार अब बदल चुका था। चूल्हा जलाई, सबको रोटी खिलाकर खुद छत पर सोने चली गई। दोनों बच्चे अपने पापा के साथ लिपटे आंगन में खाट पर सो रहे थे। सुबह हुई। चित्रू की बीवी ने अपना निर्णय कर लिया था। मुखिया के पास गई और कुछ लोगों के साथ अपने ही घर के दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। मुखिया ने जोर से आवाज दिया, अरे ओ चित्रू, बाहर आओ। चित्रू अभी भी सो रहा था। सफर की थकावट अब भी कुछ बाकी थी।
आवाज सुनकर उठा, छोटे बेटे को गोद में उठाए दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखता है, सामने उसकी पत्नी मुखिया और कुछ लोगों के साथ खड़ी है। मुखिया ने कहा, चतुरु, तुम्हारी पत्नी की शिकायत और सभी गांव वालों की राय से तुम्हें गांव के बाहर जाना होगा, तुम इसके लिए खतरा हो। चतुरु ने अपनी बीबी की ओर देखा, उसने नजरें फेर रखी थी। चतुरु ने अपनी गोद में सोए हुए बच्चे को वापस खाट पर सुला दिया, वापस अपना झोला उठाया जो अब भी उसी तरह बंद था और चल दिया गांव के बाहर। जाकर उसी सड़क की मोड़ पर रुक गया जहां वो ट्रक से एक दिन पहले ही तो उतरा था। दिल्ली से वापस घर आने तक का सारा सफर एक बार उसके दिमाग में घूम गया। कितना बेचैन था वो अपने गांव, अपने घर आने के लिए। सोचा था एक बार गांव, अपने घर पहुंच जाऊं, सब सही हो जाएगा, पर अब कहाँ जाऊं। कई सवाल उसके दिमाग में हथौड़े बजा रहे थे। गांव किसके लिए छोड़ा था? शहर छोड़ गांव वापस क्यों भाग कर आया? क्या इतना खून पसीना बहाने के बाद भी अब तक मेरे हिस्से कुछ नहीं आया? उसे लगा कि उसका शरीर अचानक से बहुत कमजोर होने लगा है। पास ही बने पत्थर के स्टैंड पर वह लेट गया। उसकी पलकें भारी हो रही थी और शरीर बेजान कमजोर।